नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। एक देश एक चुनाव का रास्ता हुआ साफ। मोदी कैबिनेट ने दी है बिल को मंजूरी। जी हां, देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव समेत सभी चुनाव को एक साथ करवाने का रास्ता अब साफ हो गया है। मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल का आज उन्हें मंजूरी दे दी। सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश भी कर सकती है। इससे पहले कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद समिति द्वारा इस पर बनाई गई रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। मोदी सरकार अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश भी कर सकती है। मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी और वो बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। बिल पर व्यापक चर्चा के लिए सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसीसी के पास भेज सकती है। अब आपके मन में ये सवाल तैर रहे होंगे कि आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं। यानी वोटर्स लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन अपना वोट डालेंगे। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को भी लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि हर कुछ महीने में ही कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे विकास कार्य प्रभाव पड़ता है। अब एक चुनाव का कानून बना और लागू हुआ तो क्या क्या होगा, इसे हम समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ने के लिए सरकार को एक बार ही एक बड़ा कदम उठाना होगा। इसके तहत केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2029 के बाद एक तारीख तय करेगी और इसी तारीख पर ही सभी राज्यों की विधानसभाएं भंग हो जाएंगी। इसके बाद पहले फेज में लोकसभा के टर्म के हिसाब से सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे। इसके 100 दिन के अंदर दूसरे फेज में नगर निकाय और पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। इन सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी। अब आप ये समझिए कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, सरकार की तरफ से क्या तर्क दिया जाता है। तो सरकार का ये कहना है कि हर बार कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं जिससे विकास कार्य प्रभाव पड़ता है। सरकार ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार का कामकाज काफी आसान हो जाएगा। बार बार होने वाले चुनाव से सरकार का ध्यान अपने काम से भटक जाता है। एक ही बार चुनाव होंगे तो सरकार नीति निर्माण और उसके अमल पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। एक बार चुनाव कराने से लागत कम होगी और संसाधन भी कम लगेंगे। आज के दौर में चुनाव काफी महंगे हो चुके हैं। 2019 के ही चुनाव में करीब 60,000 करोड़ की लागत आई थी और उसके अलावा विधानसभा के चुनाव में सरकार, उम्मीदवार और पार्टियां अलग अलग खर्चा करती हैं, वो सब भी कम हो जाएगा। एक साथ चुनाव कराने से वोटर्स के रजिस्ट्रेशन और वोटर लिस्ट तैयार करने का काम भी काफी आसान हो जाएगा। एक ही बार में ठीक से इस काम को अंजाम दिया जा सकेगा। कम चुनाव होने से राज्यों पर भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। वोटों के लिए रेवड़ी बांटने का काम जो होता है वो भी कम हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों में एक साथ चुनाव होते हैं। वैसे कई देशों में पहले ही इस तरह के एक साथ चुनाव होते रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव हर 5 साल पर एक साथ होते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव 2 साल के बाद होते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय चुनाव हर 4 साल पर एक साथ ही कराए जाते हैं। इंग्लैंड में भी फिक्स टर्म पार्लियामेंट्स एक्ट 2011 के तहत चुनाव का एक निश्चित कार्यक्रम है। जर्मनी और जापान की बात करें तो यहाँ भी पहले पीएम का सिलेक्शन होता है और फिर बाकी चुनाव होते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव एक साथ ही होते हैं। तो ऐसे में कई देशों में पहले से ये कानून जो है वो लागू है और अब मोदी सरकार की तरफ से भी इस पर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इस बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।